गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? पढ़ाई लिखाई चल रही है कि बस पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आएगा, और यह भी कि जो नहीं समझ में आएगा उसे आप लोग बिना हिचक बिना डर के मुझसे पूछ लिया करिएगा, चुपचाप मत बैठे रहिएगा। मैं मारता तो हूँ खूब ना, पता है ना? मारता हूँ कि नहीं? यस सर, मारता हूँ। नहीं मारता हूँ, पता है आपको, इसलिए आप बिना हिचक मुझसे बिना डरे जो भी डाउट है आपको आप पूछते रहिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे देशांतर रेखाओं की। अभी तक जितनी बात हुई है उसको मैं सरसरी तौर पे दोहरा दे रहा हूं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? मैंने बताया था कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, ठीक है? काल्पनिक रेखा नहीं, काल्पनिक रेखाएं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, क्योंकि ये एक रेखा नहीं है। कितनी रेखाएं हैं? 360। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कुल 360 रेखाएं हैं। ये जो बीच वाली रेखा है, कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा, ठीक है? ये 0 डिग्री पे थी, और इसके चूंकि हमने ये भी बताया था कि मैप देखते समय इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, यानी ग्रीनविच रेखा के पूरब की तरफ जितनी भी रेखाएं हैं यहां से लेकर के 180 डिग्री तक, ठीक है, ये सभी क्या है? पूर्वी देशांतर है। क्या क्या है? और ग्रीनविच रेखा से लेके पश्चिम की तरफ 180 डिग्री तक कौन सी देशांतर है? ठीक है, इतनी बात हो गई थी। हमने ये भी बताया था कि ये हमारा सूर्य है, इस रेखा पे सामने, यह रेखा सूर्य के सामने, तो यह रेखा वहां पहुंचने में कितने समय लेती है? ये सब याद है? क्लियर है? हम यहाँ तक जान गए थे कि ग्रीनविच के समय से हमारा समय कितना आगे होता है? कितने घंटे आगे होता है? 5.5 घंटे। फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, ठीक है? तो हमने बताया था कि यह अगर यहाँ 12 बज रहा है तो ये 12:04, 12:08, 12 इस पे कितना बजेगा? 11:56। यहीं पे हमने अपनी बात पिछली कक्षा में खत्म की थी ना। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए। तो इनको हम अपने पहले भारत के संदर्भ में इसको समझते हैं। मैं बड़ा अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं, इसलिए मैप बनाने में हमसे गलतियां हो सकती हैं थोड़ा बहुत। मान लीजिए कि हमारा भारत है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है तो उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं पहले ही आपसे बता चुका हूं कि मुझे आर्ट बनाना नहीं आता है। तो सीधी सी बात है कि जब पूरे ग्लोब पर, पूरे पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं खींची गई हैं तो हमारे भारत से भी कुछ देशांतर रेखाएं होकर गुजरेंगी। सही बात है ना? तो पहली रेखा जो गुजरेगी यहां से लेके यहां तक, ठीक है? तो हम अगर पूरब से बात करते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश, ये क्या था? गुजरात। यहां से यहां तक कुल कई रेखाएं हमारे देश से गुजरी हैं, ठीक है? जो पहली देशांतर रेखा है वो क्या है? कितने पे थी? 68 थी? पक्का? पक्का? अच्छा, 68 डिग्री मान लिए। आखिरी कितने पे थी? 97।
तो 68 में से 97 घटाइए, 97 से 68 घटाइए, पक्का। यानी कि कुल हमारे देश से 29 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। अगर 29 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ के समय में और यहाँ के समय में अगर एक देशांतर रेखा को पार होने में 4 मिनट लगता है, तो 29 देशांतर रेखाओं को पार होने में कितना लगेगा? 4 नवा इतना ही 116 मिनट, यानी 120 मान लीजिए, लगभग 2 घंटा। ठीक है, लगभग 2 घंटा हमारी टाइमिंग में यहाँ में और यहाँ में अंतर है। अगर यहाँ 10 बज रहा है तो यहाँ देशांतर रेखाओं के हिसाब से यहाँ पे कितना बजना चाहिए? 8। तो एक ही देश में एक ही साथ एक जगह पे अलग और दूसरे जगह पर अलग टाइम बजे तो दिक्कत हो जाएगी ना। ट्रेनों को चलने में पता चले कि आपको पता है कि 8 बजे आएगी और वहाँ आप उसके हिसाब से 10 बजे आएगी तो दिक्कत हो जाएगा ट्रेन चलाने में, हवाई जहाज चलाने में। इसलिए समय, सारे देश का समय एक समान रखना जरूरी है, ठीक ना। इसीलिए जो देशांतर रेखा के बीच की ठीक रेखा होती है, तो 29 देशांतर हमारे देश से गई हैं, इसको अगर हम 2 से बांट दें तो कितना हो जाएगा? 14.5 डिग्री, 14.5 देशांतर। 68 में 14.5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 5, 8, 4, 12 को 2, 82.5 डिग्री। ठीक है, यानी ये रेखा जो हमारे देश के बीच में होकर गुजरती है, उस देशांतर रेखा 82.5 डिग्री है। इसी 82.5 डिग्री को हम अपने देश का प्रधान समय रेखा मानते हैं, मानक समय रेखा मानते हैं। मानक समय मतलब इसी को मान लिया गया है कि इस रेखा पर जो बजेगा वही हमारे पूरे देश में माना जाएगा। ये नहीं कि गुजरात वाले कहेंगे कि ना भैया हम पीछे रहेंगे, अरुणाचल वाले कहेंगे ना भैया हम आगे रहेंगे। ना, देश को ठीक से चलाने के लिए, सब कुछ सिस्टम से बनाए रखने के लिए, ताकि किसी व्यवस्था में कोई व्यवधान न पैदा हो, इसको तय कर लिया गया कि यही हमारे देश की मानक रेखा होगी। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की किस देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है? खाना नहीं खाया अभी तक? कितना? कौन सी? 82.5। मालूम है खाना नहीं खा रहे हो, भी लंच होने में टाइम है, लेकिन फिर भी जो घर से खा के आए हो उसके दम पे जरा हौसला बढ़ाए रखो भाई। आप लगे कि आप जगे हुए हो, जिंदा हैं तो जिंदा दिखना जरूरी है ना। अच्छा खामोश बैठेंगे तो मुझे भी मजा नहीं आएगा, आपको भी मजा नहीं आएगा। इसलिए एक्टिव रहिए, पूछते रहिए, समय समय पर प्रश्नों को पूछते रहिए और पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते रहिए। ठीक है, तो हमारे देश का मानक समय रेखा, देशांतर रेखा 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री, 82.5 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 330 मिनट। ठीक है, 330 को अगर भाग दे दें, घंटा में बदल दे तो 6 5 30, 5.5 घंटा। ठीक है, यानी हमारा समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये बात इधर ही तक तो बात हम लोग पिछले भी सरसरी तौर पर चर्चा किए थे। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ कितना बजेगा भारत में? हाँ, कितना बजेगा? 5:30। इतनी गणित कमजोर है क्या भाई? जब आपको यह मालूम हो गया कि ग्रीनविच से हमारे देश का समय 5.5 घंटे आगे है, तो अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहा है तो 12:30, 5:30 बजेगा। सीधी सी बात, इसमें कौन सी बहुत रॉकेट साइंस है? बहुत कठिन गणित थी क्या? ध्यान नहीं है क्या? पढ़ने का मन नहीं है? बोलो भैया, पढ़ने का मन है कि नहीं है तो एक्टिव जट रहिए, जवाब देते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जोश में आज कमी दिख रही है आप लोगों की। अच्छा, पढ़ाने में कुछ गड़बड़ी चल रही है क्या? बोरिंग चैप्टर और चल रहा है क्या? तब यार तो बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? जब आप लोग जवाब नहीं दोगे तो मुझे लगेगा कि हम भाई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें दिक्कत हो जाएगी ना। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। जानते हो कौन सी है? वो तो समय रेखा थी। ये 0 डिग्री, इसके ठीक पीछे जो थी वो क्या थी? 180 डिग्री। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के ठीक पीछे की लाइन कौन सी थी? वही हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। उसी से दुनिया की तारीखें तय होती हैं। उस रेखा को पार करते ही तारीख बदल जाती है। ऐसा कैसे, क्यों? अब हम लोग मान लीजिए अभी हम लोग पृथ्वी को ग्लोब की तरह देख रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जो पृथ्वी दिखती है वो तो फ्लैट दिखती है। फ्लैट दिखती है, ग्लोब तो दिखती नहीं है। तो हम ग्लोब को भी फ्लैट बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। ये जो सामने की रेखा दिख रही है ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री के ठीक पीछे की क्या थी? 180 डिग्री। यानी ये रेखा जो है बीच वाला दोनों हाथ जो ज्वाइंट हो रहा है ये 180 डिग्री है। इस तरह हमारा ग्लोब है। इधर से जाने वाली, इधर से जाकर के जो रेखाएं हैं वो पूर्वी देशांतर थी। यानी इधर से जाकर के जो रेखा बीच ये आ रही है ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और इधर से अगर हम आ रहे हैं तो भी ये 180 डिग्री लेकिन पश्चिमी देशांतर है। बात क्लियर है? तो अगर हम इस ग्लोब को, ये कौन सी रेखा है जो दोनों को जोड़ रही है? 180 है ना। अब हम इस ग्लोब को खोल दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। बात क्लियर है? तो ये बीच में जो अंगूठा है वो कौन सी रेखा है? 0 डिग्री। ये कौन सी रेखा है? और ये कौन सी है? सही जवाब। तो हम इसको अब ग्लोब को पूरी तरह से खोल दे रहे हैं। हमने ग्लोब को खोल दिया। ये थी हमारी 0 डिग्री, ठीक है। ये क्या थी? 180 डिग्री ईस्ट, पूरब वाली। ये क्या है? 180 डिग्री वेस्ट, पश्चिम वाली, ठीक है। बात समझ में आ रही है इतनी कि नहीं? दीदी लोग, आप लोग समझ में आ रही है? हमारा ग्लोब ये था। ये जो रेखा है जो सामने वाली है ये हमारी 0 डिग्री थी, जो दोनों अंगूठा के बीच में दिख रही है। और हमने इस ग्लोब को खोल दिया बस ऐसे। तो जो पीछे वाली 180 रेखा थी वो 2 भागों में बढ़ गई, एक इधर चले गई और एक इधर चले गई, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए कि इस रेखा पे 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं रात के, ठीक है। 0 रेखा पे ग्रीनविच पे रात के 12 बज रहे हैं। 180 डिग्री पे कितना बजेगा बता सकते हो कि नहीं? यस सर, नो? बता सकते हो? कैसे? 0 डिग्री के ठीक पीछे 180 है, तो वहां पर दिन के 12 बजेंगे। सही, वाह, वेरी गुड। कैसे पता चला? कैसे पता चला भाई? हाँ, क्योंकि 1 डिग्री, इस बात को मत भूलिए, क्योंकि एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट लग रहा है। ये जो देशांतर रेखा थी वो 0 थी, और ये जो देशांतर रेखा है वो 180 है। तो 180 में 4 का अगर हम गुणा कर दें, 180 पार करने में कितना होगा? 720 मिनट। इतना ही लगेगा ना। 720 में अगर हम इसको घंटा में बदल दें, 12 घंटा हो गया ना।
इसी तरह से हमने पता किया जो आपने बताया। जो लोग नहीं समझ पाए सीधे बैठिए। जो लोग सोना नहीं है, सोने नहीं है, सोने के लिए घर है ना, स्कूल पढ़ने के लिए, तो पढ़िए। सोएंगे तो वैसे भी दिमाग आराम की मुद्रा में हो जाएगा, सीखेगा नहीं। आप सीखने आए हो ना, तो यहाँ एक्टिव रहिए, प्रॉपर पोस्चर में बैठिए। इतनी बात समझ में आ गई है? तो यहाँ रात के 12 बज रहा था, तो यहाँ 12 घंटे बाद यानी दोपहर के 12 बज रहा है। क्लियर है? यहाँ रात है कि दोपहर है कि सुबह है कि शाम है? क्या है यहाँ? कै बज रहा है? यह भी दोपहर के 12 ही बजे हैं, लेकिन दोनों के 12 बजने में एक अंतर होगा कोई कि नहीं? क्या होगा? कोई अंतर नहीं है? कोई अंतर नहीं है? हाँ बिल्कुल सही। ये पीछे, एक पीछे है एक आगे है। भाई आप इस तरह से थे, आप इधर से जाकर के पूर्वी देशांतर था, इधर से घूम के आ रहे हैं, तो इधर से घूम के आ रहे हैं तो ये पश्चिमी देशांतर था। हमने इसको अलग कर दिया, यानी इसी रेखा को बीच से हमने अलग कर दिया है, यानी दोनों रेखाओं पे दोपहर ही है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे सोमवार का दोपहर है, तो यहाँ पे रविवार का दोपहर रहेगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भाई हम यहाँ 0 डिग्री से हम जब इधर से होकर जा रहे हैं तो पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं ना हम। यहाँ से होकर के पहुंच तो यही रहे हैं हम, लेकिन पीछे से पहुंच रहे हैं। इधर का समय हमेशा आगे रहता है, तो यहाँ हम आगे से पहले पहुंच रहे हैं। क्लियर बात? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? सही है ना? चलिए सही है तो बहुत अच्छी बात है। लग रहा है समझ में नहीं आया ठीक से? आ रहा है? तो आ गया तो बहुत अच्छी बात। अगर देशांतर समझ में आ गया तो बहुत आसान, और इसी पे आगे बहुत कुछ पढ़ना है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ताप, पढ़ेंगे कटिबंधीय प्रदेश, जो ताप उष्ण पढ़े हो, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ये सब समझने, ये सब अक्षांश देशांतर रेखाओं को समझोगे तो ही भूगोल में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ अटक गए तो मामला अटक गया। एक बात और, जब हम लोग देशांतर रेखा पढ़ना शुरू किए थे तो हमने बताया था कि 0 डिग्री क्या होगी, इसे ले करके बड़ा माथापच्ची हुई थी, और बहुत माथापच्ची के बाद ये तय किया गया था कि ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली रेखा ही 0 डिग्री देशांतर रेखा मानी जाएगी। और मैंने कहा कि इसको 0 डिग्री मानने के 2 कारण थे। एक कारण तो मैंने बताया था, क्या बताया था? हाँ, कि पूरे देश पर ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा था, तो उनकी बात सुनी गई, इसलिए उसको मान लिया गया। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि दूसरा एक कारण जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं वो तो ग्रीनविच की बात हो गई, ठीक। अब बात हो गई कि और इस जो दूसरा कारण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था कि इसकी चर्चा हम तब करेंगे जब हम लोग थोड़ा जान जाएंगे। हमें लगता है कि अब हम लोग जान गए हैं, जान गए सब कुछ ना। हाँ, आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई? बोलो, प्रतिक्रिया तो करो कि नहीं। हाँ समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, इसे बैठे रहोगे चुपचाप तो हमें क्या पता कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो कम से कम पूछने में बताओ कि हाँ सर समझ में आया, यहाँ सर समझ में नहीं आया, जो भी है। तो 0 डिग्री कब मानने का एक कारण था। और दूसरा कारण ये था कि जो भी 0 डिग्री होती उसी के ठीक पीछे वाली रेखा 180 डिग्री होती है ना। चाहे जिसको भी 0 मानते हैं हम, वहीं से शुरू करते तो उसके ठीक पीछे वाली रेखा 180 डिग्री होती। और अगर 180 डिग्री रेखा किसी देश से होकर के गुजरती तो 180 डिग्री बताया था कि वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, उसको क्रॉस करते ही तारीख बदल जाती है। तो अगर ये कहीं किसी देश के बीच में से वो रेखा चली जाती है तो पता चले कि इधर पौटा, इधर चिरौंजिया, इधर अतवार है, इधर सोमवार है, तो मुश्किल हो जाता ना।
पता चला कि इधर स्कूल बंद है, तवार है भैया, इधर खुला है, इधर तो सोमवार है। इसलिए कोशिश ये की गई कि जो 180 डिग्री की हमारी देशांतर रेखा है, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, उसे ऐसी जगह से गुजारा जाए जहां पे बीच में कोई भी देश, कोई भी स्थल, कोई भी जमीन न पड़े। इसलिए इसको 0 डिग्री माना गया, क्योंकि उसके ठीक पीछे प्रशांत महासागर पड़ रहा था। ठीक है, तो 180 डिग्री जो रेखा है वह प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, और वो एकमात्र ऐसी रेखा है जो कई जगह मोड़ी गई है। जैसे मतलब मोड़ी है, मतलब जैसे ये तो यहाँ से चला, यहाँ चल गई, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ हुई, यहाँ से सीधे सीधे आ गई। जो 180 वाली रेखा है वो ऐसे ऐसे करके ऐसे मोड़ी, करीब 8 जगह मोड़ी गई है। क्यों मोड़ी गई है, घुमाई गई है? क्यों? क्योंकि जब उधर से जा रही थी तो किस बीच में अगर कोई शहर टापू पड़ रहा है तो उसको बचा करके पूरी की पूरी रेखा को समंदर में ही खींचा गया था, क्योंकि किसी देश के बीच से न गुजर जाए। तो जहाँ जो भी देश बीच में पड़े छोटे बहुत टापू, उसको वहां से हटा करके बीच में लाया गया कि ताकि उधर पूरा एक साइड ही रहे। नहीं तो बीच में से गुजर जाती तो समस्या हो जाती ना, समझ में आया? पक्का? जो पढ़ा है उसको फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूं। ये हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं, या इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य क्यों कहते हैं? भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच में, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा है। इसे इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर इसलिए कहते हैं इंग्लिश में क्योंकि ये पृथ्वी को 2 इक्वल हिस्सों में बांटती है, आधा इधर आधा इधर। मैंने बताया कि ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। ये पूरा गोला था, आधा पर से हमने इसको काट दिया तो ये गोले का आधा हो गया। तो गोले को आधा को हम गोलार्ध कह सकते हैं, तो इसको हमने उत्तरी गोलार्ध कहा था। इसी तरह इस आधे गोले, आधा गोला जो बन रहा था, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कह रहे थे। ठीक है, ये जो विषुवत रेखा है, ये जो भूमध्य रेखा है, क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। ऐसे ही कई रेखाएं हैं। कितनी हैं? इधर आ रहा हूँ, रिकॉर्ड होगा। 90 इधर थी, 90 इधर थी, 0 यानी 181 रेखाएं थी। इन सारी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर थी। ठीक है, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर थी। 111। मैं कितना बताया? ज्यादा बोल दिया? मेरा ध्यान इधर था, इनको देख रहा था, दीदी जी को। चलिए भैया खड़े हो जाइए, तो पीछे खड़े हो जाइए। नहीं 111। हाँ, कर्क रेखा किसे कहते हैं? खड़े रहिए। कर्क रेखा पश्चिम से पूरब की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। हाँ सही बात है, ताली बजाइए इनके लिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाए। उत्तरी गोलार्ध कहना जरूरी है क्योंकि 23.5 पे तो कर्क रेखा भी है, 23.5 पे और कोई रेखा है, मकर रेखा भी है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर है वो कर्क रेखा है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 पे है वो मकर रेखा है। ठीक है। आर्कटिक रेखा क्या है, कोई बता सकता है? क्या है बताइए? मध्य रेखा के समानांतर खींची गई उत्तरी गोलार्ध में 66.5 टन पे खींची गई काल्पनिक रेखा को। वेरी गुड, बैठ जाइए, इनके लिए भी ताली बजाइए भाई। ठीक है, आप खड़े हो जाइए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं?
आप खड़े हो जाइए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? 82.5 है उसको। हाँ खड़े बताइए। 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर है, जिसे तिथि समय रेखा कहते हैं। कहाँ ध्यान है आपका? ध्यान किधर है? क्लास तो इधर है। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, बताया गया था कि 180 डिग्री देशांतर जो है वही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। वहीं से तिथि बदल जाती है, तो वहीं से तारीख बदल जाती है। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप भी। ग्रीनविच रेखा को ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? खड़े होकर बताइए जिसको बताना है। ठीक, वेरी गुड, इनके लिए भी ताली बजाइए।